हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन कर्मचारियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में कार्यरत हैं या फिर जिन्होंने 891 वैकेंसी में शामिल होकर के TG2 के पद पर ज्वाइनिंग ली है। वो अभ्यर्थी काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि क्या हमारा ट्रांसफ़र संभव हो सकता है, क्या हम एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में जा सकते हैं, ये आमिलन क्या होता है, इस संबंध में भी कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। और ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से हमें ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी, तो इन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रोसेस की जो जानकारी दी जाएगी वो न केवल TG2 ऐसे मदद ले पाएंगे, इसके अलावा जो अन्य पोस्ट पर जो कार्यरत हैं विभाग में, चाहे वो JEE पद पर हों चाहे AE पद पर हों, वो प्रोसेस जो होता है सबके लिए सेम रहता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन केवल वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका SAP ID एक्टिव है। और यहाँ तक प्रश्न है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, चाहे वो TG2 हो, चाहे JEE हो, चाहे AE हो, उन सब की SAP ID एक्टिव हैं ऑलरेडी पहले से ही। जो न्यू TG2 आए हुए हैं उनकी भी SAP ID क्रिएट हो गई होंगी या उनकी एक्टिव हो गई होंगी। यदि किसी भी रीजन से उनकी नहीं एक्टिव हुई हैं तो वो ऑफलाइन भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अन्यथा जिनके पास SAP ID है वो अपना SAP ID लॉगिन करके ट्रांसफ़र सेक्शन में जा कर के अपनी एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिनके पास SAP ID नहीं है तो वो किस तरह से करेंगे उस बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलने वाली है। ऑफलाइन द्वारा जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट या ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है उचित माध्यम द्वारा और एक होता है डायरेक्ट मेथड। यानी कि अब सपोज कीजिए जो TG2 हैं वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनको अपने डिवीज़न से एक लेटर लिखवा के आगे बढ़वाना होता है कि वो अपना ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। उसके लिए उन्हें एक एप्लीकेशन लिख करके ट्रांसफ़र के लिए और अपने JEE से फॉरवर्ड कराते हुए AE और उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा वो फॉरवर्ड कराना होता है, जिसके साथ वो अपना कवरिंग लेटर लगा करके आगे के लिए डिवीज़न से सर्किल के लिए भेज देते हैं और सर्किल से फिर जोन के लिए और जोन से फिर चला जाता है आगे के लिए जो डिस्कॉम ऑफिस होती हैं। अब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो उनके डिस्कॉम ऑफिस जाएगा और ट्रांसमिशन के हैं तो उनका जोन से सीधा लखनऊ शक्ति भवन में डायरेक्टर ऑफिस में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से आपका ये ट्रांसफ़र ऑर्डर बन के आ जाता है। अब उसके लिए भी इतना सहज नहीं है, इसमें भी पॉलिसी रहती है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत ये ध्यान रखा जाता है कि अब तक जो अभ्यर्थी है वो जिस जगह कार्यरत हैं वो कितने समय से कार्यरत है। यहाँ जो पॉलिसी जारी की गई है उसमें 3 साल अगर लगातार एक ज़िले में कार्य कर रहे हैं तो उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। ये मंडल में 7 साल से काम कर रहे हैं एक ही जगह तो उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। अच्छा, इसमें भी एक लिमिटेशन रहती है कि ट्रांसफ़र जो होगा वो केवल 10% ही होगा। 10% का मतलब ये होता है कि आपके टोटल एम्प्लॉई मान लीजिए 100 हैं तो 100 में से केवल 10 एम्प्लॉई को ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले वरीयता यहाँ उन लोगों को दी जाती है जो उचित माध्यम द्वारा अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालते हैं, चाहे वो ऑनलाइन डालें या फिर वो ऑफलाइन। दूसरी वजह ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा समय से रुका हुआ है एक ही जगह उसको प्रेफरेंस दिया जाता है ट्रांसफ़र के लिए। और उसके बाद ये मान लीजिए 10% से भी अगर उनको नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा प्रेशर है कर्मचारियों का, तो 20% तक कर सकते हैं ट्रांसफ़र। उसके लिए CM
ऑफिस से उन्हें अपना क्लियरेंस लेना पड़ेगा या उनसे अनुमोदन लेना होगा कि इनका ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं। और इसमें ये भी बात बताई गई है कि ये ट्रांसफ़र केवल 30 जून तक होंगे, उससे पहले आप अपना ट्रांसफ़र में जितना भागदौड़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 30 जून के बाद जो ट्रांसफ़र होंगे वो सीएम के अनुमोदन से होंगे, बिना उनके ये ट्रांसफ़र 30 जून के बाद संभव नहीं हो सकेगा। अब चाहे न्यू T2 हों चाहे पुराने हों, इसमें अब एक चीज़ और होती है कि अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो उस पर थोड़ा आसान रहता है ट्रांसफ़र होना, चाहे वो न्यू हो चाहे पुराने एम्प्लॉय हों। अगर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, यानी म्यूचुअल का मतलब होता है कि एक दूसरे की जगह जाने के लिए दोनों एम्प्लॉय तैयार हैं, एक दूसरे के स्थान में परिवर्तन के लिए कि वो उनकी जगह चले जाएं और वो उसकी जगह आ जाएं, जिससे कि व्यवस्था फेल ना हो विभाग की और कार्यरत जो कार्य है वो चलता रहे। तो उसमें विभाग को आसान रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस भी नहीं रहता वर्क का, और वहाँ जो है प्रेफरेंस दिया जाता है ऐसे ट्रांसफ़रों को जो म्यूचुअल में आते हैं। सबसे बात करेंगे पहले। अब देखिए, ये आमेलन के बारे में काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आमेलन क्या होता है, कि जो T2 हैं वो कॉमन कैडर में नहीं आता है। ये जिस डिस्कॉम में है, सपोज कीजिए जैसे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कोई T2 कार्यरत है, तो पूर्वांचल के अंदर ही वो कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता यदि आमेलन बंद है। और यदि आमेलन ओपन हो जाता है तो आप पूरे यूपी के अंदर अपने PCL में कहीं भी जा सकते हैं। इस आमेलन का मतलब यही होता है। आमेलन का मतलब है कि आप एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में जा सकते हैं। अब बात रहती है ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन खुद एक डिस्कॉम है जो पूरी यूपी में जोन के रूप में अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो जोन तो चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन में कोई कैंडिडेट है तो पूरी यूपी में कहीं भी अपना ट्रांसफ़र करा सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी प्रकार का। केवल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्कॉम होते हैं वो जैसे पूर्वांचल है, मध्यांचल है, दक्षिणांचल है, इस तरह से जो जितने भी आपके डिस्कॉम बने हुए हैं, यहाँ पर केवल जिस डिस्कॉम में है उसी डिस्कॉम में रहेंगे। यदि आमेलन ओपन होता है तो वो अपना डिस्कॉम चेंज करा सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। जो ट्रांसफ़र को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया था, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि ट्रांसफ़र के लिए हम किस तरह से आवेदन करें। तो आवेदन का मैंने आपको टोटल जो मेथड था वो बता ही दिया है। फिर भी आप अगर कोई कमेंट करेंगे तो मैं उसका, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र के बारे में कोई भी जानकारी, तो मैं उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आपकी 30 जून तक रहेगी। 30 जून के बाद फिर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और यहाँ पूरा ये कटिंग है आपका, जो आपके CM हैं उन्होंने जो कैबिनेट में बैठ करके अपना ये प्रस्ताव पास किया, उसका इसका मैं फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि जो म्यूचुअल अपना ढूंढना चाहते हैं किसी भी जैसे हमारे T2 हैं, नए हों या पुराने हों, तो उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर एक दूसरे से जुड़ सकें, T2 चाहे नए हों या पुराने हों। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है फेसबुक पर, जहां से आप एक दूसरे को कमेंट करके ये जानकारी शेयर करके कि आप एक दूसरे की जगह जाना चाहते हैं, म्यूचुअल अपना ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। वो फेसबुक पे जो मैंने ग्रुप बनाया है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वैसे काफ़ी ग्रुप्स व्हाट्सएप पे आप चले हुए हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी के पास पहुंच पाए ग्रुप, लेकिन जो फेसबुक वाला है वो ग्रुप आप अगर शेयर करेंगे तो हर कैंडिडेट के पास पहुंच सकता है। यहाँ जुड़ने के लिए केवल लिंक से ही जुड़ सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।